पॉलिसी फर्स्ट इस वीडियो के अंदर मेन जो सब्जेक्ट है ना, पॉलिसी फर्स्ट क्यों होना चाहिए। और आप गूगल एड अकाउंट जब तैयार करते हो और कैंपेन क्रिएट करने के लिए सोचते हो, और अकाउंट बनाने के बाद आप जब कैंपेन क्रिएट करते हो और क्रिएट करने के बाद जब आपको इंप्रेशन क्लिक और आपको थोड़ा थोड़ा करके कॉल से या व्हाट्सएप मैसेज या लीड या फॉर्म फिलअप जैसे आपने सेटअप करके रखा है, या कन्वर्शन ट्रैकिंग के हिसाब से आपने जो भी पेज टारगेट किया है वही हिसाब से आप कैंपेन चलाना स्टार्ट किया है, राइट। पर कुछ दिन के बाद आपको पता चलता है कि ये जो मैंने सारे सेटअप किया है इसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ज़्यादा प्राइस जा रहा है, और धीरे धीरे मेरा जो इंप्रेशन है और जो क्लिक है वो कॉस्ट भी बढ़ते गया, और थोड़ा सा क्या है ना कि पहले जैसा रिजल्ट नहीं है। इतना सारे प्रॉब्लम आ जाता है कि पहले जैसा रिजल्ट नहीं है, और अब जो है ना वो क्लिक भी कम हो गया है और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है गूगल एड अकाउंट के अंदर। तो मामला क्या है, तो वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इतना सारे प्रॉब्लम फेस कैसे करेंगे और पॉलिसी फास्ट क्यों है इंपॉर्टेंट, ये सारे चीज़ में इसके अंदर कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाया तो दूसरा वीडियो भी आपके लिए आ जाएंगे, तो पूरा वीडियो पूरा देखिए। पर पहले मैं बता दूं, मैं परफॉर्मेंस मार्केटर, यहाँ पर आपको गूगल एड अकाउंट और फेसबुक एड अकाउंट की कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन करना और इसके साथ साथ पॉलिसी के हिसाब से मेंटेन करके रखना, और मैनेजमेंट के हिसाब से मैं गूगल एड अकाउंट की सर्विस और फेसबुक में एड कैंपेन की सर्विस देता रहता हूँ। अगर आपको जरूरत है तो यहाँ पर जो नंबर है, ये नंबर से व्हाट्सएप करके या कॉल करके मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं पर बिजनेस रिलेटेड, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिसी फास्ट क्यों बनाया है गूगल एड कैंपेन के अंदर। आप जितना भी पैसे खर्च करो, चाहे वो मिलियन हो, बिलियन हो या ट्रिलियन हो, गूगल एड अकाउंट के अंदर या फेसबुक मेटा के अंदर बात करें तो पॉलिसी फास्ट गूगल सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देता है। आप चाहे तो जितना भी पैसे खर्च करो, गूगल आपको कभी भी स्पेशल प्रायोरिटी नहीं देता है, क्योंकि गूगल सबसे ज्यादा स्पेशल प्रायोरिटी देता है कि आप पॉलिसी मेंटेन करते हो या नहीं हो, आपका यूजर आपका एड कैंपेन के थ्रू बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, आपने यूजर को ट्रस्ट सिग्नल के लिए क्या क्या किया है, आपका वेबसाइट के अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आया है, कितना अपडेट करते हो, कितना आपका वेबसाइट एक्टिविटी है, ब्लॉक कंटेंट है या नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन पेज है या नहीं, यहाँ पर आपको रिटर्न पॉलिसी, शिफ्टिंग पॉलिसी और भी बहुत सारे पेज है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, जितना भी सारे एक्टिविटी होना चाहिए गूगल एड्स पॉलिसी के हिसाब से आपने एक्चुअली क्रिएट करके रखा या नहीं रखा, राइट। तो ये सारी चीज़ अगर आप गूगल को डिक्लेयर करके नहीं देंगे तो गूगल एड अकाउंट आपको अकाउंट के अंदर, कैंपेन अकाउंट के अंदर परफॉर्मेंस करने के मौका नहीं देंगे। पॉलिसी फास्ट गूगल सबसे पहले बता दिया कि देखो मेरे जो यूजर है ना, यूजर के सबसे टॉप प्रायोरिटी है और उसको ट्रस्ट सिग्नल देना आपका मेन काम है। तो जब भी आप गूगल एड अकाउंट मैनेज करेंगे या ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कोशिश करेंगे तो अभी मत सोचो कि मैं इसके अंदर बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ और मैं काफी दिनों से एक्सपीरियंस के साथ में ये काम करता रहता हूँ, तो गूगल जो भी बोले या कुछ भी बोले मैं ये सब बस मानता नहीं हूँ, तो फिर गूगल आपको भी नहीं मानेंगे, बस आपका गूगल एड अकाउंट जो है ना वो सस्पेंडेड लगा देंगे। और जब ऐसे ही सस्पेंड होता रहेगा और आप सोचते रहेंगे कि क्या होगा, अगर सस्पेंड होगा मैं फिर दोबारा रिकवरी करूंगा, फिर दोबारा मैं पॉलिसी के खिलाफ जाऊंगा, ऐसा करके चलते रहेगा, 2 महीने 3 महीने चलेगा, फिर क्या है मैं ऐसा ही चलते रहूंगा और न्यू कैंपेन बनाऊंगा, न्यू जीमेल आईडी बनाऊंगा, तो रुकिए। गूगल आपको सब कुछ नजर पे रखता है। आप जो आईपी के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू इस्तेमाल करते हो, गूगल आपका आईपी के थ्रू भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और आप पॉलिसी के खिलाफ जाते हो तो ऐसा सिस्टम के भी, सिस्टम कार्यक्रम पॉलिसी के हिसाब से भी सस्पेंड लगा देता है, मतलब वो सिस्टम हमारे यूज नहीं कर पाएंगे। और काफी सारे लोग यही सोचते हैं कि ठीक है हमने एक कैंपेन बना दिया, एक न्यू आईडी बना देंगे, एक न्यू जीमेल आईडी बना देंगे, फिर जब स्टार्ट करते हैं तो वो पता चलता है कि ये क्या मामला है, मैं जब एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया तो फिर दोबारा ये सस्पेंड क्यों हो गया, क्योंकि सिस्टम पॉलिसी भी गूगल नजर पे रखता है कि ऐसा नहीं है कि बंदा एक सिस्टम के अंदर 2-4 अकाउंट 4-5 अकाउंट करते रहे और उसको प्रमोट करते रहे, राइट। तो आपको क्या मुश्किल होगा, आपको सिस्टम चेंज करना होगा, अकाउंट चेंज करना होगा, और फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो बैंक ट्रांसफर, ये सब चीज करते रहेंगे। तो गूगल हर तरफ से ना आपको जो स्कैम करने की तरीका, आप जो पॉलिसी के खिलाफ जाते हो और अकाउंट बनाने की कोशिश करते हो, तो गूगल सब कुछ नजर पर रखता है। अगर आप सही रीजन नहीं बताएंगे और अच्छे क्वालिटी अकाउंट बनाने के बाद आप पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप गूगल एड अकाउंट की जरूरत हो मैनेज करने के लिए, तो कोई स्पेशल परफॉर्मेंस मार्केटर जो पॉलिसी के ऊपर जानता है, जो जिसका नॉलेज है कि गूगल एड अकाउंट कैंपेन बनाना तो बहुत ईजी है, पर इसको ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, मैनेज कैसे करें, पॉलिसी के खिलाफ ना जाए, साइलेंट सस्पेंशन ना जाए, पैनिक रिएक्शन तैयार हो जाए, तो फिर आपका बिजनेस बढ़िया बनेंगे। गूगल एड अकाउंट इस्तेमाल करके काफी सारे ऐसे स्मॉल बिजनेस बना जो है ना बड़ा बिजनेस बना लिया, क्योंकि वो एक्चुअली खुद नहीं जानते, तो कोई एक प्रोफेशनल से हायर करके बातचीत करके एक गूगल एड अकाउंट मैनेज करने के लिए बस उसको बिजनेस देना शुरू करता है, और वो डेफिनेटली बेसिक लेवल के हिसाब से स्टार्ट करके इस मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल के हिसाब से अकाउंट तैयार करते हैं। मैं मार्केट के अंदर काफी सारे लोगों को काम करने के लिए देखा, और कुछ क्लाइंट जो है ना ये सोचते हैं कि एक कैंपेन बनने के लिए मैं क्यों एक परफॉर्मेंस मार्केटर को इतना सारे पैसा दे दूं, जो मैं खुद ही सीख कर ये सारी चीज कर सकता हूँ। तो जब मामला यहाँ तक आ जाता है तो कुछ क्लाइंट सोचते हैं कि मैं कैंपेन बनाना तो सीख गया हूँ, मैं अब क्या करूंगा, मैं इसके अंदर भर भर के कीवर्ड दूंगा, भर भर के कैंपेन तैयार करूंगा, 2000 से बढ़ाकर मैं 15,000, 20,000, 1 लाख रुपए एक दिन के अंदर मैं रिसर्च करूंगा। तो रुकिए सर जी, यहाँ पर भी गूगल ने स्टॉप लगा कर रखा है। एक गूगल एड अकाउंट के अंदर आप बेसिक लेवल के स्टेबल हिसाब से बिलिंग करते हो, और आप कुछ दिन के बाद ऐसे बिलिंग आपने रिसर्च किया कि गूगल के नजर पे एक सस्पेंशन लगा, और गूगल देखा कि ये बेसिक लेवल के जो मेंटेन करके आ रहे थे अभी ये तुरंत बूम कर गया,
अमाउंट रिसर्च के मामला में, तो गूगल ये भी नज़र रखता है। अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे बड़ा करना चाहते हो, आई मीन 2000 या 4000 या 5000, तो स्टार्टिंग लेवल पे आप स्टार्ट करिए। अगर आप छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर तो 500 रिसर्च करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं टॉप प्रायोरिटी के हिसाब से गूगल एड अकाउंट को मैनेज करना चाहता हूँ और मैं इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, तो गूगल आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है लीड, कॉल्स, बिजनेस फोरम और भी बाकी सारे बिजनेस और वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। एक्यूरेट ट्रैफिक, एक्यूरेट यूजर को पास जाने के लिए गूगल ऐसे बहुत सारे ऑडियंस स्ट्रक्चर बनाया है, मेल, फीमेल, एज, टारगेट, इनकम सोर्स के हिसाब से बहुत सारे ऐसे सिस्टम बनाए जो ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, राइट। अगर आपको गुड क्वालिटी लीड और बिजनेस चाहिए और कस्टमर चाहिए तो गूगल एड अकाउंट तैयार करिए और बिजनेस को आगे लेकर जाइए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो मेरा साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गूगल एड अकाउंट तैयार करके दे सकता हूँ। तो गूगल पॉलिसी के फास्ट के हिसाब से सबसे पहले आप गूगल को पॉलिसी को पहले जानिए, पॉलिसी के हिसाब से गूगल एड अकाउंट तैयार करिए और फिर जाके आप एड अकाउंट मैनेज करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आगे जाके आप गूगल को ट्रस्ट भी करना शुरू करेंगे और गूगल भी आपको ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, तो बिजनेस बढ़िया बनते जाएंगे। काफ़ी सारे बिजनेस ओनर को मैंने ये भी सुना है कि गूगल एड अकाउंट तैयार किया है, 5 साल चला रहे, 6 साल चला रहे, पर बिजनेस के ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अकाउंट की पॉलिसी और मैनेज करने की तरीका और ROI सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी नॉलेज नहीं रहता है क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए मैं कहता हूँ कि रामू का कब बनेंगे, रामू का कब बनते रहेंगे। मैं फेसबुक भी करूँगा, ट्विटर भी करूँगा, इंस्टाग्राम भी करूँगा, वेबसाइट भी मैं खुद बनाऊंगा, मैनेज भी करूँगा, कंपनी हैंडल में करूँगा, सारी चीज़ मैं ही करूँगा, दूसरों को कुछ मैनेज करने के लिए नहीं दूंगा और प्रोफेशनल को कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर जी, बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए आपने जो बिजनेस के अंदर हो उसके अंदर आप टाइम दो और जो लोग प्रोफेशनल है उसके अंदर आप वर्क करो, उसका साथ और करो, तो फिर बिजनेस बेनिफिट हो जाएगा। ये मेरा गुड सजेशन है और अब स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को भी बड़ा कर पाएंगे, राइट। काफ़ी सारे बिजनेस ओनर को आप शायद सुनेंगे कि मैं ये सब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ में नहीं देखता हूँ, ज़्यादातर मोबाइल पे सिर्फ कॉल पिकअप करना और कॉल काट करना, ये मेरा आता है बस। इतना सारे बड़े बिजनेस ओनर को आप इंटरव्यू देखते रहेंगे यूट्यूब के थ्रू, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्पेशल है उसको वो प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो आप सोचिए और बस वीडियो अगर आपको बिजनेस के लिए अच्छा और बेनिफिट लगता है और पॉलिसी फास्ट के हिसाब से आपको वर्क करना चाहते हो, तो मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो यूट्यूब के थ्रू आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या लिंक्डइन के थ्रू देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।